नमस्ते, मैं मनीषा आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूख ना लगना, लैक ऑफ एपेटाइट। ये क्या है और किन वजहों से होता है और इससे बचने के या इसको ख़त्म करने के कौन कौन से उपाय हैं, ये आज मैं आपसे बताने वाली हूँ। आयुर्वेद कहता है कि 3 स्थिति में आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। या तो आपके शरीर में वायु बढ़ जाता है। वायु के बढ़ने से होता क्या है कि इसका लक्षण है कि कभी कभी आपको तेज़ भूख लगती है और जब आपके सामने खाना आता है तो आपकी भूख उड़ जाती है। थोड़ी देर में आती है, थोड़ी देर में जाती है। भूख कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। दूसरा, शरीर में पित्त का बढ़ जाना। जिस इंसान के शरीर में पित्त के बढ़ने से भूख लगना बंद हो गया है, उसके लक्षण ये हैं कि स्टार्टिंग में उन्हें बहुत भूख लगता है और फिर धीरे धीरे अग्नि के ज़्यादा बढ़ने के कारण उनकी जठर अग्नि मंद पड़ जाती है। तीसरा कारण, कफ के ज़्यादा बढ़ने के कारण। जिनके शरीर में कफ ज़्यादा बढ़ जाता है उनकी जठर अग्नि पहले से मंद हो जाती है और उनको भूख लगना धीरे धीरे बंद हो जाता है। वैसे तो भूख ना लगने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने 3 कैटेगरी में इसको बांटा है। जो मेन कारण है उसको मैं सिर्फ यहाँ बताने वाली हूँ आपको। 3 कारण। पहला कारण, अगर आपको कोई बीमारी है और आप उससे संबंधित कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण आपका भूख लगना बंद हो जाता है। इसका इलाज यही है कि जैसे जैसे वो बीमारी ठीक होगी, आप मेडिसिन लेना बंद करेंगे, वापस से आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ 2 बीमारी ऐसी है, कैंसर और एड्स। इसमें जो मेडिसिन दिया जाता है उसके साथ हमेशा भूख की मेडिसिन ज़रूर दी जाती है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है शारीरिक कारण। अगर आप पूरे दिन बैठ के कुर्सी पर काम कर रहे हैं और आपके शरीर का मूवमेंट 0 है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप खाते हो और आपका खाना पच ही नहीं रहा है, ज्यों का त्यों आपके पेट में रखा है, आंतों में रखा है, तो इससे आपको धीरे धीरे भूख लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने जो पहले खाया है उसको आपने पचने ही नहीं दिया। कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई फिजिकल जो वो पचे खाना और आपको दोबारा भूख लगे। इसका उपाय है, अगर आप इस कैटेगरी में हो और आपको भूख नहीं लगती है तो इसका एक ही उपाय है कि आप शारीरिक रूप से थोड़े एक्टिव हो जाइए। सबसे अच्छा आप योगा अभ्यास कर सकते हैं। योगा अभ्यास में आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्राणायाम भी करना चाहते हैं तो कपालभाति, भ्रस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही उत्तम है, जिससे बॉडी में थोड़ी गर्मी पैदा होती है और ये आपके भूख को बढ़ाती है। अगर आप योगा अभ्यास में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है 30 मिनट। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो है मानसिक कारण, मेंटल इशू। जब आप लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहते हैं तो भी आपको भूख लगना बंद हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक किसी भी शोक में, अवसाद में रह रहे हो, किसी भी चीज़ की टेंशन में रह रहे हो, तो भी आपकी भूख पर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। या फिर आप मेंटली सिर्फ वर्क करते हो और अपने मेंटल हेल्थ के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उससे काम ले रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो थकना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आप फिर से काम करते रहोगे थके हुए मन के साथ, थके हुए ब्रेन के साथ, तो उसके बाद वो तनाव की स्थिति में जाएगा। इससे भूख पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, आप सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले 10 से 15 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेडिटेशन करने आपके लिए संभव नहीं है, आपको नहीं पता है कुछ चीज़ें, तो स्टार्टिंग में कम से कम कोई भी मंत्र उठा लीजिए, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी समुदाय से, कोई तो मंत्र होगा, क्योंकि इंडिया में मंत्र तो हैं, तो आप उस मंत्र को लीजिए, चूज कर लीजिए अपने लिए और उसको 10 से 15 मिनट कम से कम कंटिन्यू रात को सोने से पहले या सुबह उसकी प्रैक्टिस कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए।
ये आपके मेंटल हेल्थ को हमेशा सही रखेगा और जैसे जैसे तनाव कम होगा आपको भूख लगना फिर से शुरू हो जाएगा। साथ ही मैं दे रही हूँ आपको 7 टिप्स जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला, आप अपने सोने और जगने का एक समय निर्धारित कीजिए और उसके अनुसार आप अपनी रूटीन फॉलो कीजिए। दूसरा, पास्ट और फ्यूचर की ज़्यादा विचार नहीं करना है, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, वर्तमान में जीने का प्रयास करें। तीसरा, खाने से कम आधे घंटे पहले और खाने के कम से कम आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आपको खाना खाना है, अगर आपको 12 बजे खाना है तो 11:30 बजे तक आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। अगर उस समय भूख लगी है, अगर आपने पानी पी लिया खाना खाने से पहले, तो जो अग्नि प्रज्वलित हुई है खाने के लिए सिक्रेशन हुआ है जूस, वो ठंडा पड़ जाएगा पानी पीने से और आपकी भूख कम हो जाएगी। अगर आप खाने के जस्ट बाद पानी पीते हो तो जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, जठर अग्नि प्रज्वलित हुई है खाना को पचाने के लिए, वो ठंडी पड़ जाएगी और आपका खाना नहीं पचेगा, दोबारा आपको भूख नहीं लगेगी। चौथी बात, 2 खाने के बीच में कभी भी ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। साथ ही डब्बा बंद चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे चिप्स, कुरकुरे, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। इससे आपकी भूख बंद हो जाती है। आपको लगता है इससे भूख बढ़ेगी, लेकिन उससे भूख आपका मर जाता है, इसको बोलते हैं। अगर आपको उसमें भूख लगती ही है तो आपको जूस, फ्रूट्स या फिर स्प्राउट लेने की ज़रूरत है। अंकुरित जो अनाज होते हैं वो ले सकते हैं, वो पचने में भी हल्के होते हैं और वो आपकी अच्छी भूख लगने में सहायता करेंगे। 5वीं बात, खाना को हमेशा प्रेम से और उसे अच्छे से चबा चबा कर खाइए, जिससे लार का सिक्रेशन होगा और जो आप खाइएगा वो अच्छे से पचेगा। ये खाना पचेगा तभी आगे आपको भूख लगेगी। 6ठी बात, अपने पूरे दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। 7वीं बात, आप अपने खाने को थोड़ा सा रोचक बनाइए, थोड़ा सा कलरफुल बनाइए। आप अगर खाना आपके फैमिली में जिसको भूख नहीं लग रही है, आप खुद के लिए भी कर सकते हो, थोड़ा खाना सजा के खाइए। ऐसा सात्विक फूड में भी आप हेल्दी फूड खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। थोड़ी सी बदल बदल के चीज़ें खाइए, जैसे वीकली आप दालें बदल सकते हो। एक दिन मसूर की दाल खा ली, एक दिन मूंग की, एक दिन मटर खा ली, एक दिन चने की खा ली। इस तरह आप बदल बदल के खाइए। रोटियां भी आप चेंज कर सकते हो, कभी रागी की, कभी मक्के की, कभी गेहूँ की। इस तरह चेंज करके खाइए तो आपके खाने में रुचि पैदा होगी। ये रहे आपके 7 टिप्स, इसको ज़रूर से ज़रूर आप अपनाइए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आगे जो मैंने 3 चीज़ें बताई उस पर भी गौर कीजिएगा कि कौन सी प्रॉब्लम है आपको। साथ ही मैं एक नुस्खा बताने वाली हूँ जो मैंने खुद पे अप्लाई किया था एक टाइम पे, कि आपको खाने से पहले एक पेस्ट तैयार करना है। छोटा अदरक का टुकड़ा लेना है, थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट यानी पिंक सॉल्ट, उसका 2 से 3 पिंच लेना है, और नींबू का रस आधा चम्मच और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, इसको मिक्स करके चटनी की तरह एक पेस्ट बनाना है और खाने से 10 मिनट पहले उसको खा लेना है। ये आपकी भूख को इस तरह बढ़ा देगा कि आप पूरे दिन खाना ही मांगते रहोगे, ऐसे हो जाओगे। मतलब बहुत अच्छी भूख लगाने में सहायता करेगा। अगर आप 10 मिनट पहले नहीं खा पा रहे हैं इसको, तो आप इसको खाने के साथ ही खा लीजिए, लेकिन इसको ज़रूर कीजिएगा इस उपाय को। इसमें क्या क्या लग रहा है? अदरक, नींबू, सेंधा नमक और गुड़ का छोटा टुकड़ा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस तरह की जानकारी हमेशा चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की भूख नहीं लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।